आज हम चर्चा करने वाले हैं हथेली में 20 प्रकार के धन योग के बारे में। तो चलते हैं आगे। समय का विशेष ध्यान रखते हुए अगर त्रिशूल का निशान सूर्य पर्वत पर हो तो उसके जीवन में यश और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। वहीं अगर भाग्य रेखा या शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान होता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनकर उभरेगा। शुक्र पर्वत पर मछली का निशान हस्तरेखा में अंगूठे के नीचे वाले हिस्से को शुक्र पर्वत कहा जाता है। जिन लोगों की हथेली पर शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है और यहाँ पर मछली का निशान बनता हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर काया का होता है। ऐसे लोग चमक धमक में अपना जीवन बिताते हैं। ये लोग काफी रोमांटिक और लोकप्रिय होते हैं। बुध पर्वत पर हो त्रिभुज का चिन्ह। बुध पर्वत पर त्रिभुज का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में ये निशान होता है वो लोग टाइकून बिजनेसमैन बनते हैं। साथ ही ये लोग व्यापार में खूब धन कमाते हैं। ये कम उम्र में ही धनवान बन जाते हैं। गुरु पर्वत पर हो ऐसा निशान। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर त्रिभुज चिन्ह या कोई ऐसी रेखा हो जो भाग्य रेखा को छूती हो तो उन लोगों के भी सरकारी नौकरी के योग रहते हैं। वहीं ऐसा व्यक्ति राज सत्ता प्राप्त करता है। केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो ऐसे मनुष्य का रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक कामों की तरफ ज्यादा रहता है। माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने दम पर सफलता हासिल करता है। ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं। अंगूठे पर लकी निशान। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली पर मिलने वाले तीसरे पर्व यानी अंगूठे के आधार पर अगर यव का निशान दिखाई दे तो इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। अंगूठे पर यह यव किसी आंख की तरह दिखाई देता है। ऐसा कहते हैं कि अगर यव की संख्या 3 है तो ये एक तरह का राजयोग होता है। ऐसे लोग बड़े ही धनवान होते हैं। शनि पर्वत पर यदि कोई एक खड़ी रेखा है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों के साथ जो भी आते हैं उनकी किस्मत भी चमकने लगती है। हालांकि यदि शनि पर्वत पर 2 खड़ी रेखाएं हैं तो यह कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही सफलता मिलने का इशारा करती है। राहु पर्वत पर बना त्रिभुज का निशान व्यक्ति को व्यापार की ओर ले जाता है। ऐसे लोग अपने दिमाग से जीवन में धन कमाते हैं। राहु पर्वत पर त्रिभुज को मनी ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के लोग धन कुबेर होते हैं। राहु पर्वत पर त्रिभुज गलत तरीके से भी धन लाने का काम करता है। जुआ सट्टा लॉटरी आदि। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा सही गोलाई में हो, मस्तिष्क रेखा 2 भागों में बटी हुई हो, हथेली में त्रिकोण का चिन्ह बना हो, ऐसे तीनों लक्षण हथेली पर एक साथ होते हैं तो ये धन के मामले में शुभ संकेत है। ऐसी हथेली वाले लोगों को समय समय पर अचानक धन लाभ मिल सकता है। अगर हथेली पर समानांतर में 2 जीवन रेखा हैं तो ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को हर कार्य में परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है और इनके लिए भविष्य हमेशा अच्छा होता है। समानांतर में 2 जीवन रेखा होने से व्यक्ति के अंदर काफी आत्मविश्वास होता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उसमें कामयाबी मिलती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में गुरु पर्वत पर वर्ग होने का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत धनवान होगा। भविष्य में उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसे जातकों को जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साधन और सुविधाओं के साथ बहुत ही आराम से बीतता है। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना भी यह एक धन योग है। अगर आपके शुक्र पर्वत पर इस तरह खड़ी रेखा है तो और भी अच्छा होता है। इनको सभी सुख सुविधा मिलती है। मकान गाड़ी सभी प्रकार का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सूर्य पर्वत का उभरा हुआ होना और इस पर एक खड़ी रेखा का होना यह भी एक धन योग है। ऐसे लोगों को मान सम्मान अधिक मिलता है। सरकारी नौकरी के योग भी बहुत अच्छे होते हैं। चंद्र पर्वत पर मछली का निशान। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर चंद्र पर्वत के स्थान पर मछली का निशान बने तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाता है।
इस तरह के लोग कलाकार होते हैं। जीवन रेखा से निकलने वाली छोटी रेखा अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर ऊपर की तरफ जाती है तो यह भी एक अच्छा धन योग होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर धन अर्जित करते हैं और धनवान बन जाते हैं। चंद्र पर्वत से अगर कोई एक रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय शादी के बाद काफी तेजी से होता है। मणिबंध से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत पर जाती हो तो यह भी एक प्रकार से बहुत अच्छा धन योग होता है। इनको कभी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जाती है तो यह भी बहुत अच्छा धन योग होता है। ऐसे लोगों को बिजनेस में अच्छी सफलता मिलती देखी गई है। जय श्री महाकाल। एस्ट्रो दीपक शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले।